देश भर में मानसून ने एक बार फिर अपनी रफ्तार तेज कर दी है और मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से बारिश की गतिविधियां लगातार बढ़ने वाली हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान के कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिस्टम अगले कुछ दिनों तक सक्रिय रहेगा और इसकी वजह से कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। यही वजह है कि प्रशासन को पहले से सतर्क रहने और लोगों को मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है, क्योंकि लगातार बारिश के जलभराव और ट्रैफिक जाम और बिजली आपूर्ति जैसे समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो दिल्ली के और आसपास के इलाकों में उमस से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही तेज बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बादल लगातार सक्रिय बने हुए हैं और पूर्वी मध्य जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है। बिहार में मानसून की गतिविधियां और मजबूत होने की संभावना जताई गई है, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी अच्छी बारिश का दौर जारी रह सकता है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश की रफ्तार बढ़ सकती है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी तेज बारिश का असर दिखाई दे सकता है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पहले से हो रही बारिश के बीच अगले कुछ दिनों तक और अधिक वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अलग अलग राज्यों में बारिश की तीव्रता अलग हो सकती है, इसलिए स्थानीय मौसम चेतावनियों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। मॉनसून की यह सक्रियता केवल राहत की खबर नहीं है, बल्कि इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। लगातार और तेज बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, छोटे नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है और शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जिन इलाकों में पहले से जमीन पूरी तरह भीगी हुई है, वहां भूस्खलन और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है। किसानों के लिए ये बारिश कई फसलों के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा वर्षा खेतों में पानी भरने और फसलों को नुकसान पहुंचाने की वजह भी बन सकती है। यही कारण है कि मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, खुले स्थानों पर बिजली चमकने के समय न रुकें और प्रशासन की ओर से जारी हर चेतावनी का गंभीरता से पालन करें, क्योंकि आने वाले कुछ दिन मौसम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की सक्रियता केवल एक दिन की नहीं, बल्कि अगले कुछ दिनों तक इसका असर लगातार देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार नमी खींच रहा है और यही नमी उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में बारिश की गतिविधियों को बढ़ा रही है। यही वजह है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में अलग अलग तीव्रता की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। जहां कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश लोगों को गर्मी से राहत देगी, वहीं कई जिलों में बहुत तेज बारिश स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान तेज हवाएं, गरज चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, इसलिए मौसम को सामान्य मानने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिन इलाकों में पहले से ज्यादा बारिश हो रही है, वहां हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए जिला प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों से मौसम विभाग की हर नई एडवाइजरी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। बारिश का यह दौर सिर्फ मौसम नहीं बदलता, बल्कि आम लोगों की दिनचर्या के पूरी तरह से बदल देता है। सुबह दफ्तर जाने वाले कर्मचारी हों, स्कूल जाने वाले बच्चे हों, खेतों में काम करने वाले किसान हों या लंबी दूरी तय करने वाला ट्रक चालक, हर किसी पर मौसम का सीधा असर पड़ता है। तेज बारिश के कारण शहरों में जलभराव, लंबा ट्रैफिक जाम, बिजली आपूर्ति में रुकावट, सार्वजनिक परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में कच्चे रास्ते खराब होने, छोटे पुलों पर पानी चढ़ने और नदी नालों का जलस्तर बढ़ने जैसी स्थिति भी बन सकती है। किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुवाई और शुरुआती बढ़वार के लिए पर्याप्त बारिश जरूरी होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी खेतों में भर जाए तो फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है।